नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर 4 लाइन है सर। जी नमस्कार। टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, टूटे दिल का मलाल था ही नहीं, बेरुखी पर सवाल था ही नहीं। वाह वाह। और भाव हमने बढ़ा दिए तेरे, भाव हमने हमने बढ़ा बढ़ा दिए दिए तेरे, तेरे, कीमतों कीमतों में में उछाल उछाल था था ही ही नहीं। नहीं। क्या बात है, क्या बात है। सर अब सर दीपावली मनाने के लिए आपकी इस अदा पर तो लोग दीवाने हो गए। अपने घरों को आने या जाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना है देखिए, सर। मुझे गवर्नमेंट, अच्छा आप पढ़ लीजिए तो मैं बताऊँ। अब सबसे अधिक मांग 26 अक्टूबर को लखनऊ से, हम्म। ये गड़बड़ हुआ कहीं तो, मुंबई जाने को लेकर है। 25,000 रुपया किराया है फ्लाइट का हम्म। सर, एक दिन का। 20 अक्टूबर को, 17 को, एक 18। दिन क्या, 2 घंटे का। हाँ बताइए। और मोदी जी, लखनऊ से फ्लाइट जाती है बॉम्बे, 2 घंटे में पहुंच जाती है। और सर मुझे एक बात है, मोदी जी 2016 से चिल्ला रहे हैं कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने मैं वाला। भी आपसे यही कहने वाला था कि बात तो आप करते हैं, उन्होंने गरीब रथ की थी तो गरीब रथ चलवाया। हाँ। तो जब मैं पहली बार गरीब रथ तो बैठे होंगे, टोटल गाड़ी ऐसी हम्म। वो तो ममता जी ने चलवाई थी। जिसने भी चलाई हाँ थी हाँ गरीब हाँ रथ के हाँ, नाम वो पे। पतला पतला उसमें वो होता था, सीट होती वो थी। नहीं, जो भी था, हाँ। टोटल गाड़ी जो ऐसी थी। हम्म। तो मैं ये सोचने लगा कि गरीब आदमी जनरल कोच में तो संभाल हो नहीं पाता, इतना हम्म। महंगा किराया दे के यार होगा। हम्म। तो अब रेलवे में मेरा सपना है चप्पल वाले जाए, चप्पल वाले रोज जाते हैं दुबई जाने वाले, हम्म। जितने लेबर हैं सऊदिया हाँ। तो वही जाते हैं। हवाई जहाज से। मैं एक बार इंडिगो से जा रहा था हम्म। बॉम्बे, हम्म। तो मैंने देखा वो झोला हाथ में, कोई अच्छा पैसेंजर दिखाई नहीं मुझे। हम्म। मेरा मूड खराब देख करके हम्म। मैं, यार नहीं ये लोग जा रहे हैं। हम्म। तब समझ में आया कि इनको तो लेबर के लिए जाना है, हम्म। इनको पैसा मिला है टिकट का, हम्म। तो जा रहे हैं भाई। तो अब ये इसमें कि ये सरकार को एक पॉलिसी बनाना पड़ेगी कि जो ब्लैकमेलिंग कर रही है इंडियन एयरलाइंस या जो भी एयरलाइंस। तो करेगा, अडानी को सब एयरपोर्ट दिए नहीं, मेंटेनेंस ये के नाम ये पे, देश 850 है। ये देश के जनता के साथ धोखा है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो एयरलाइंस हो। आप अब कैसे इतना ज्यादा किराया ले लेंगे भाई, क्यों लेंगे? आप, इसका मतलब है कि आप लोगों को मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए हम्म। कंपनियां चल रही अब सर तेजस जो है कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन है, 122 वेटिंग है दिल्ली की। हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस की एसी चेयर कार की वेटिंग 138। शताब्दी में 164। बड़ी स्थिति खराब नहीं, है सर। आप देखिए, 2,000 रुपया, हम्म। 1800 तक का किराया था हम्म। शताब्दी का दिल्ली का, और हम्म। 2000 तक का जहाज का किराया था, हम्म। जहाज के बराबर ट्रेन ले रही थी। हम्म। तो वो नॉर्मल डेज में था कि भाई दिल्ली से, लखनऊ से दिल्ली जाने का, दो, हम्म। बॉम्बे तक का और दिल्ली तक का 2 घंटे का रास्ता जी। होता, 2000 तक का किराया है, हम्म। लोग चले जाते थे। हाँ। अब आप बताइए, 25,000, हाँ। 10 गुना और 6 गुना, 8 गुना हाँ। किराया ले रहे हैं आप। तो हम्म। ये आदमी की पीढ़ी से बाहर है कि जितना कमा कर रखा नहीं है वो दिवाली में हम्म। सब निकाल दे। हम्म। अब सर एक बड़ा मजेदार खबर मिली, इंडियन एक्सप्रेस से उठाई हमने। अब होता है सर, अगर हमारा दोस्त अगर पावरफुल हो तो हमारे लिए सारे नियम कानून किनारे कर हाँ दिए जाते हैं। तो हमारे मोदी जी के सबसे भाई। प्रिय हैं डबल ए में अडानी। नहीं, वो एक उनके, वो भी तो कोई विशेष अधिकारी भी तो पकड़े गए थे, पीएम। हाँ, वो कश्मीर घूम जम्मू रहे, कश्मीर कहाँ गए घूम थे, रहे गुजराती थे, थे उनके ओएसडी बने थे। जी साहब है। तो हुआ क्या कि अडानी पावर लिमिटेड को गोड्डा झारखंड में थर्मल पावर प्लांट लगाने को मिला था, बिजली के। वो इसलिए मिला था कि उन्हें बांग्लादेश से एक ट्रीटी हुई थी 2017 में कि 25 साल के लिए बांग्लादेश को बिजली देंगे। तब शेख हसीना थी, शेख हसीना ही भगा दी गई, तो यही बैठी हैं। नहीं, तब देखिए, प्रधानमंत्री कितनी बार बांग्लादेश जाते थे हम्म। और बांग्लादेश से बड़े अच्छे संबंध बनाए हर थे। बार इनके लिए डील करके आते थे। और डील हो जाती थी इनके, जब डील हुई तो इनकी बदकिस्मती देखिए कि वहां पर हो गई जेएनजी वाला मामला। हाँ, सत्ता परिवर्तन हो वहाँ गया। सत्ता ऐसा परिवर्तन हुआ कि वहाँ मांग हो रही हसीना को कि मौत की सजा दो। हम्म। हाँ। अब सर हुआ क्या कि अडानी पावर लिमिटेड के प्लांट को भारतीय ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए, मतलब अब वो भारत में, चूंकि अब वहां तो बिजली ले नहीं रहे अब बांग्लादेशी, यहाँ खर्च अब यहाँ करेंगे। महंगी रेट में बेचेंगे। हम्म। तो ट्रांसमिशन लाइन बिछाने की अनुमति दे दी गई है। ये ट्रांसमिशन लाइन गोड्डा और पोरियाहाट तहसील के 56 गांवों से होकर गुजरेगी। सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के तहत एपीएल को वही अधिकार दिए हैं जो टेलीग्राफ विभाग को मिलते हैं, यानी कि प्लांट को ग्रिड से जोड़ने के लिए कंपनी जमीन के ऊपर या नीचे लाइन बिछा सकती है। अब इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए, हम्म। नियम कानून ताक पे रख दिया गया। हम्म।
रिपोर्ट के मुताबिक अडानी पावर ने 6 अगस्त 2024 को प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करने वाले गोड्डा प्लांट का इस्तेमाल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी किया जा सके। इसके बाद 10 अगस्त को ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में उत्पन्न मौजूदा हालत को देखते हुए गोड्डा प्लांट को एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी की मंजूरी दी जाती है। फिर 12 अगस्त को कुछ कांड हुआ, कुछ 14 को हुआ, और 14 अगस्त को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नियमों में ही अपने संशोधन कर दिया। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, डबल ए वाला बात है अंबानी अडानी, उनके लिए सब शिथिल, तो ये 1 रुपए एकड़ में जमीन दे दी हाँ जाती है। हाँ, तो अब ये है कि चलिए खैर बहरहाल वो अडानी का जो पावर प्लांट है उसकी बनाई बिजली अगर बांग्लादेश में नहीं खप पाएगी तो भारत को मिलेगी, बड़ा महंगे मिलेगी। बिहार में भी है। कमा तो रहा देखिए, भी परसों नरसों आपने मीटर वाला पढ़ा हाँ कि 6,000 रुपए मीटर के लेंगे, हाँ तो ऐसे ये सब कमाएगा यहाँ पर। हाँ। अब सर वो जून में वो विमान हादसा हुआ था, उसका मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। फ्लाइट में 241 यात्रियों से 260 लोगों की मौत हो गई थी टेक ऑफ करते समय। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट महासंघ और पुष्कर राज सभरवाल, ये इन्होंने न्यायिक जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में न्यायालय की निगरानी में बनी समिति की मांग की गई है जो दुर्घटना की निष्पक्ष जांच कर सके, क्योंकि उसमें आरोप लग रहा था कि पायलटों की गलती है, मतलब ठीकरा फोड़ दो चुके, वो जिंदा नहीं है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पुष्कर राज सभरवाल जो है उनका बेटा भी उसमें था, हाँ पायलट था, और ये कहानी जो गढ़ी गई है वो खुद अपने आरोप में कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये बात आगे बढ़ा दी गई इस हादसे के बाद कि पायलटों की गलती से ये हुआ था कि उन्होंने फ्यूल बंद कर दिया था, क्योंकि ये बात वो रिपोर्ट आई थी कि वो आवाज 2 मिनट का वीडियो सुनाई दे रहा है, उसके बाद प्लेन क्रैश हो जा रहा है कि तुमने फ्यूल क्यों बंद किया, फ्यूल किसने बंद किया, वो कह रहा हमने नहीं बंद किया। खैर बहरहाल अब इस पर जो पायलट वाले हैं वो भी नाराज हैं कि अगर पायलट की गलती गिनाई जाएगी तो ये तो बदनामी होगी कि पायलट जो है वो भरोसेमंद नहीं है, वो तो किसी भी जहाज को गिरा सकते हैं। हाँ। तो पायलट महासंघ में नाराजगी, और पुष्कर जो राज जी जो है इनका बेटा खुद था, तो वो इस बात से बहुत नाराज हैं कि जांच को गलत दिशा में ले जाएगा, और आज तक उसके रिपोर्टों का कोई खुलासा भी नहीं हो रहा, और गलत बात को उभार करके जानबूझ कर उतना ही लीक किया गया खाली। हाँ, और मामले को दूसरी तरफ गुमराह किया जाए। अब सर कल हम लोगों ने एक खबर पढ़ी थी, पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, सीबीआई ने 5 लाख रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। पता चला इनके फादर जो हैं वो भी डीजीपी रहे, और ये बहुत ईमानदार माने जाते थे, बहुत सख्त टाइप पे माने जाते थे। ये मतलब इंसान कब उसका कैरेक्टर, ये भी देखिए कहा नहीं जा सकता कि उन्होंने सच में रिश्वत दी या उनको फंसाने के लिए कहा गया, और ये भी हो सकता है कि कई बार इंसान को पैसे की जरूरत हो जाती है तो आदमी छोटा गुनाह करने के लिए एक डीआईजी के लिए 5 लाख की रिश्वत क्या है? हाँ 5 लाख की रिश्वत क्या है? सही बात है। वो तो किसी के भी ऐसा काम कर दे बैठा बैठा पुलिस का अफसर, तो 10-5 लाख रुपए तो लोग वैसे ही दे जाते हैं ऑफिस में, 2 लाख और 5 लाख पीपीएस से प्रमोट होकर आईपीएस से अच्छे काम की वजह से। हाँ, कि वो जो थे पंजाब में आतंकवाद ये सब ड्रग्स और अपराध में उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, और ये कि खाली वो पुलिस सेवा की नहीं, वो एक पारिवारिक सेवा थी उनकी, कि उनके पिता भी डीजीपी रहे, मेहर सिंह भुल्लर। हाँ, तो अब ये तो थोड़ा सा मुझे जो ये लगता है कि कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकता है। साजिश हुआ। हाँ। अब सर गुजरात में कल सारे मंत्रिमंडल ने 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया नाटकीय अंदाज में। तब मुख्यमंत्री वहाँ के जो थे भूपेंद्र पटेल बैठे थे बम्बई, और उसके बाद आज सवेरे 10 बजे 11 बजे शपथ हो गई, और उसमें वो रवींद्र जडेजा क्रिकेटर, उनकी पत्नी को भी मंत्री बना दिया गया। और डिप्टी सीएम का वहाँ भी शुरू हो गया सिस्टम। वहाँ पे डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने ली शपथ। बीवी नहीं, हर्ष सांघवी को हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से। हर्ष सांघवी वहाँ के गृह राज्य मंत्री थे। अच्छा। और सबसे यंग एज के हैं हर्ष सांघवी जी, और सूरत से विधायक हैं। और रविंद्र जडेजा की पत्नी भी बनी, बाबा जडेजा नाम है उनका। अब रिकंस्टिट्यूट किया मंत्रिमंडल को समझ में नहीं आया, तो असल में गुजरात की स्थिति खराब चल रही है। मोदी जानते हैं अगर गुजरात हारे तो उसके बाद फिर जान लीजिए फिर खटिया खड़ी बिस्तरा गोल है। अब जो नाराज लोग हैं उनको साधो कच्छ के लोगों को भी साधा मंत्री बनाना, ये करना वो करना, तो सब तो इसीलिए अमित शाह 3 दिन के लिए पड़े बिहार में।
कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए देखिए बिहार। बिहारी दिशा देगा हाँ, बिहार का देश की, चुनाव। लेकिन देखिए ये हमको ये लगता है जी। कि जिस तरीके से जनता जो थी उस वक्त हरियाणा और चंडीगढ़ का इलेक्शन को लेकर के, नहीं महाराष्ट्र को, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर वो इंतजार कर रही थी कि दिशा देगा, कोई दिशा नहीं दी, दोनों जीत गए एनडीए। हाँ। तो हमको लगता यही है हाँ। कि बिहार भी ये मुश्किल दिखा रहे हैं कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन ये निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। हाँ, इनके पास चुनाव आयोग, इनके पास मशीनरी है। अब आज राहुल गांधी फतेहपुर में वो दलित जो सर मारा गया था, हरिओम हाँ वाल्मीकि, हाँ, जो राहुल गांधी का नाम ले रहा हाँ था, पुरुषोत्तम तो वाल्मीकि। उसके घर गए थे, मिले उले। खैर अच्छा काम किया उन्होंने। नहीं ये तो ठीक है, राहुल का एक अच्छा कदम है कि किसी के घर नहीं है तो कहीं घर दे देते हैं और जाके, किसी का कुछ। अब सर, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा देने की मांग की गई है, और वो की किसने? अंतरिम सरकार ने की है, हम्म, और वो बैठी है इंडिया में। मुसीबत तो इंडिया के लिए भी है, और उनकी खबर कोई कोई तो मीडिया नहीं बता रहा है, कहाँ है, नहीं क्यों तो है, वहाँ कब की तक है। सरकार अगर मांग कर रही है तो इसका मतलब मुकदमा चला के फांसी की सजा नहीं भी गिरफ्तार हैं तो सुना देगी, और सुनाने के बाद इनकी जुदाई वो होगी। तो इंटरनेशनल फिर प्रेशर पड़ेगा, और हाँ ट्रम्प ताऊ तो बैठे ही रहते हैं इसी हाँ, ताक में यही काम मिले। नहीं तो ये तो आप जान जाइए कि अमेरिका प्रोजेक्ट वहाँ लगाने के चक्कर में ये सब हुआ है। हाँ, हुआ तो यही है। वो मिल ही नहीं हाँ, उस सैन्य वाला कुछ था अमेरिका हाँ, का। और चीन को ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था, चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के करीब पहुंच रहा था, तो ये हुआ तो सब वैसे ही है। अब सर, हमारे देश में अभी तक डिजिटल अरेस्ट यहीं के लोगों को करते थे, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे भी शुरू हो गए इस मामले में हो गए। अब अमेरिका और कनाडा में रहने वाले लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट यहाँ के भाई लोग कर रहे हैं। हाँ लेकिन भारतीयों ही को कर रहा है। हाँ, बेंगलुरु पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 16 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी देश के 5 राज्यों से हैं, इनमें पश्चिम भारत, पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत के लोग शामिल हैं। आरोपी के अभी पुराने और जाने पहचाने तरीके से ठगी कर रहे थे। वे झूठ आरोप लगाते थे किसी व्यक्ति के नाम से भेजा गया पार्सल नशीले पदार्थ या अवैध सामान के साथ पकड़ा गया है। क्या कहेंगे सर? अरे अभी तो देखिए एक फोन मैं देख रहा था किसी उस पर ग्रुप पर जी। तो एक किसी ने उसमें डाल दिया था बातचीत किसी हैकर की ऐसे कि ये साइबर क्राइम करने वाले की, कि वो पूछ रहा है कि आप कौन बोल रहे हैं, कह लगे कि आप किससे बात करिएगा, कह मैं मुझे फला साहब से बात करनी, कह जी बताइए मैं बोल रहा हूँ। तो कह लगा कि वो आपके नाम पर अरेस्ट वारंट है, आप डीजी ऑफिस में, कहना आप बोल कहाँ से रहे, कह लगा मैं डीजी ऑफिस यूपी से बोल रहा हूँ। कह लगे कहाँ दफ्तर इसका, कह लगे गोमती नगर पे, किस मंजिल पर बैठते हैं, कह लगे 7वीं पर, कह नहीं 7वीं में तो 3रे पर है उनका। फंस गया वो। तो उसने पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हो, कह लगे क्या करें, जब बेरोजगारी होगी तो हम ही करेंगे। और ये तो सर जो कॉल सेंटर पकड़ा गया पुलिस स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पे, तो उसने ये तो आमतौर पर चल रहा है कि आपके नाम पर फर्जी वो आया है, पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स मिला है, आपके नाम पर। उसमें बताया कि पहलगाम हमले में आपके नंबर का इस्तेमाल किया। हाँ, ये दिल्ली वाला भी एक हम लोगों ने पढ़ा था कि पहलगाम हमले में वो 70-72 लाख रुपया उन्होंने दे दिया था। इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब सर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में ट्रांसजेंडरों को समान अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए बहुत बड़ी पहल की है। शुक्रवार को आज सर्वोच्च अदालत ने किन्नरों को रोजगार के समान मौके, इलाज का समान अवसर सुनिश्चित करवाने और लैंगिक भेदभाव को बचाने के लिए समर्पित समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक ट्रांस वुमन को मुआवजे का आदेश देने के साथ आया है, जिसकी 2 राज्यों में टीचर के रूप में नियुक्ति इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि वो किन्नर है। क्या कहेंगे? नहीं देखिए ये बात बहुत दिन से उठ रही है। किन्नरों ने देखिए मांग की थी तो उनको इलेक्शन में भागीदारी मिली। हाँ, कई किन्नरें सभा हर जेंडर का भी हर जगह हुआ कि तो ये वो बात हो गई थी कि इनको आम नागरिक की तरीके से वही सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल की, हर तरह की, शिक्षा की, जो भी सुविधा आम आदमी को मिलती है वो इनको भी मिलेगी। भले ये इनका एक समाज अलग, किन्नर समाज है, ये सब अलग है रहते हैं, लेकिन इनको सुविधाएं जो है राज्य सरकार की तरफ से जो है कि भारत सरकार की मिलेगी। और ये जो ट्रांस वुमन थी सर, उसको टीचर की नियुक्ति हुई थी उत्तर प्रदेश गुजरात दोनों जगह। इसी का मामला था, सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ तो नहीं तो देखिए कोर्ट ने तो बताया ना कि इंसान बन के पैदा हुआ, आप उसके साथ कुदरत ने क्या किया तो वो उसकी थोड़ी गलती है। तो वो तो जो जिस्म लेके पैदा हुआ उसके हिसाब से अपना जीवन बनाया उसने जीने का। अब सर एक बड़ी मजेदार खबर मिली,
खबर ये 2-3 दिन पुरानी है लेकिन बड़ी अच्छी। अब झारखंड के हजारीबाग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक महिला अधिकारी को घूसखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी मिताली शर्मा को पोस्टिंग के पहले ही दिन रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। मिताली शर्मा सहकारी विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हैं। 8 महीने पहले इस विभाग में ज्वाइन करने वाली मिताली शर्मा को यह पहली पोस्टिंग दी गई थी। 10,000 रुपया का ज्यादा था भी नहीं, बताइए। पहले ही सर घूस लेके पकड़ गई। इसके घर वाले तो माथा पीट रहे होंगे क्या कहेंगे सर? इसके बारे में बताया जा रहा है कि जब 20,000 मांगा था, 10 हाँ, एडवांस। ये गई थी किसी जगह पर, छापा मारा इसने तो वहाँ हाँ। कुछ गड़बड़ियाँ मिली हम्म, किसी एजेंसी पर। जी तो रजिस्ट्रेशन वाले में वही होता है कि कंपनी, फर्जी कंपनी बनाओ, ये चलाओ वो चलाओ। तो उसने देखा कहीं कुछ ऐसा हाँ। मामला पकड़ में आ गया था, हाँ, तो उसने 20,000 की घूस मांगी थी। यानी बड़ी लालची औरत थी सर, ये हाँ। तो मानना पड़ेगा। हाँ, और 20,000 मांगा भी तो 20,000 हाँ, खाली, 20,000 खाली और मांगा। 20 के चक्कर में पड़ गई। 20 के चक्कर में वो 10 ही में निपट गई। 10 हाँ, दिया, 10 ही तो तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो को बता दिया, एसीबी को। हाँ, वो लोगों ने 10,000 रुपया दिया, रंग पोर्ट लगा वगा के, हाँ, वो बचा केमिकल वाला। केमिकल वाला। पहले दिन ही बेचारी का आखिरी दिन हो गया। तो भी अब चलते चलते 2 लाइन है कि एक तुमको ही थोड़ी तलब से देखते हैं हम, एक तुमको ही थोड़ी तलब से देखते हैं हम, बाकी हर किसी को बड़े अदब से देखते हैं। क्या बात है, तो बहुत आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। पहले दिन ही